was that? Jesus, is that a tongue? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी लॉकडाउन। आज की जो कहानी है लॉकडाउन की है और ये जो घटना है एक चोर के साथ घटी थी। जब वो एक जगह पर चोरी करने गया था, जब वो उस घर में घुसा तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक औरत की डेड बॉडी जो कि एक पंखे से लटक रही थी। वो जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करने लगा, घर का कोई भी दरवाजा काम नहीं कर रहा था। वो उस घर में लॉक हो गया और वो काफी ज्यादा डर गया था। इस कहानी की शुरुआत होती है करीबन 3 साल पहले, जब लॉकडाउन का समय था या फिर लॉकडाउन चल रहा था। उस समय की एक घटना है। और श्याम नाम का लड़का जो घर में चोरियां किया करता था अपने 2 दोस्तों के साथ। उसके 2 दोस्त और थे, उनका नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि उनमें से एक ने ही ये कहानी शेयर की है। उनका नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करे। एक का नाम श्याम तो हो ही गया और जो 2 बंदे थे उनमें से आप कुछ भी नाम रख सकते हो। एक का नाम पोना था और एक का नाम सोनू था। ये 2 और थे। और ये जो कहानी है पोना नाम के लड़के ने शेयर की है, ये रियल नेम नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ और ना ही बताऊंगा क्योंकि इस लड़के ने मना किया है। होता कुछ ऐसे है कि वो तीनों बच्चे थे, तीनों दोस्त थे, चोर थे। वो घर में चोरी किया करते थे और उन्हें जैसा ही मौका मिले कि आज इस घर को लूटना है तो वो मौका देखते ही इस घर को लूट लिया करते थे। तो ऐसे ही समय बीत रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, उन्हें हर चीज़ मिल रही थी। हर हफ्ते में वो करीबन 2 घर लूटते थे और ये जो हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन ये नहीं पता था कि श्याम को अगले दिन उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो उसने सोची नहीं थी। हुआ ये था, जो श्याम के 2 दोस्त थे पोना और सोनू, वो बाहर गए हुए थे और जो था श्याम, उसको एक ही जगह मिली थी क्योंकि वो एक जगह पर एक बंदे को देखता था कि इस घर में आता है, शाम को चला जाता है। करीबन 6 से 7 दिन हुए थे और उस घर में, नए घर में, वो बंदा पहली बार ही आया था। श्याम को नहीं पता था कि उस घर के अंदर असल में बात क्या है, उस घर के अंदर रह कौन रहा है, पूरा मामला क्या है। श्याम ने बस इतना सोचा कि मुझे इस घर में चोरी करनी है और यहाँ से भागना है। श्याम के दिमाग में यही कॉन्सेप्ट था। उसने सोचा बस यही करना है और श्याम पूरा प्लानिंग के साथ चल रहा था। उसके जो 2 दोस्त थे वो बाहर गए हुए थे। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन करके बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे एक जगह मैं वहाँ चोरी कर रहा हूँ और जो भी कुछ हो तो देख लेना, मुझे कुछ दिक्कत हो तो श्याम इतना कहता और अपने दोस्तों को जगह भेज देता है, लोकेशन जहाँ पर वो चोरी कर रहा था। फिर उसके बाद वो घर के अंदर जाता है। शाम का करीबन 9 बजे का समय था। उस घर से वो बंदा अपना बाहर निकलता अपनी जॉब के लिए। एयर में जॉब करता था, शायद एयरलाइंस होती हैं जो हमारी, जो हवाई जहाज उड़ाते वहाँ पर जॉब करता था। तो श्याम ने उसे जाते हुए देखा और श्याम ने पूरा प्लान किया कि भाई अब इस घर को लूटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। श्याम पूरी प्लानिंग करता है और उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जैसे ही जाता है उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सी आ रही थी कि यार ये मैं सही नहीं कर रहा। श्याम को पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। श्याम जैसे उस घर के अंदर गया, उसे एक अजीब सी बदबू आने लगी जो कि श्याम को डिस्टर्ब कर रही थी, यानी उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी और वो श्याम के दिमाग में चढ़ती जा रही थी। वो जैसे ही घर के अंदर घुसता है, घर में जितना भी लाइट वाइट सब ऑफ थी, वो अपनी टॉर्च ऑन करता है, घर में इधर उधर देखने लगता है जो कीमती सामान है और कीमती सामान जो भी था उस कमरे में सारा डाल लेता है। वो जैसे ही बैग में डालता है तभी उसे काफ़ी लोगों की आवाज़ें आने लगती हैं। जिस बेडरूम में वो चोरी कर रहा था उसके सामने एक और कमरा था, उसके अंदर से ये सारी चीज़ें की आवाज़ें आ रही थी, काफ़ी लोगों की। तो श्याम बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने सोचा कि यह आवाज़ क्या है और श्याम की बुरी तरह से फट गई भाई, उसकी फट के हाथ में आ गई। श्याम वहाँ से हटा और उस कमरे में जैसे ही गया तो उसने देखा कि उस कमरे का टीवी ऑन था जिसमें से आवाज़ आ रही थी। ये देखकर श्याम की जो आवाज़ थी बोलती शांत हुई और वो रिलैक्स हुआ। ओह बच गया, इतना कहकर वो उस कमरे में से भी अपना कीमती सामान उठाने लगा और वहाँ से सामान उठाते ही
तभी उसे ऐसा लगा कि कोई चलकर रूम की तरफ आ रहा है, यानी किसी के पैरों की कदमों की आवाज़ श्याम को सुनी। और शाम को जब ये आवाज़ें सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो चुपचाप बेड के नीचे जाकर छुप गया। शाम के बुरी तरह फट गई कि भाई कौन है ऐसे समय में। तो श्याम बेड के नीचे करीबन 15 से 20 मिनट रहा। जब वो आवाज़ गई, उसने ना ही कमरे में किसी के कदम देखे। तो जब वो आवाज़ गई तो श्याम बेड से बाहर निकला, जो बेड के नीचे छुपा था उससे बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला, उसके सामने एक पंखे पर लटकती एक औरत की लाश थी और वो भी काफ़ी अजीब थी। वो देखकर श्याम डर गया काफ़ी ज़्यादा और वो हिचकिचाने लगा और वहाँ से भागने लगा। श्याम जैसे तैसे करके उस कमरे से निकला और आसपास के जो गेट थे उनके दरवाजे खोलने लगा, लेकिन हाल ऐसा हो चुका था कोई भी दरवाज़ा काम नहीं कर रहा था। श्याम बुरी तरह घबरा गया। वो जो औरत थी वो काफ़ी अजीब थी और मरी हुई थी, यानी डेथ हो चुकी थी, पंखे के लटक रही थी। श्याम अब बुरी तरह से डर चुका था। वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, घर का कोई भी दरवाज़ा काम नहीं कर रहा था। श्याम की बुरी तरह से फट गई थी। श्याम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उस कमरे के अंदर जाते ही, उस घर के अंदर जाते ही उसका जो फ़ोन था नेटवर्क चला गया था। श्याम ने सारा कीमती सामान जो भी डाला था वहीं पर छोड़ दिया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। फिर श्याम ने देखा कि उसे फिर से किसी के कदमों की चलने की आवाज़ आ रही है। उस कमरे उनकी आवाज़ जब उसे सुनी श्याम को, तो एक और कमरे की तरफ दौड़ा। उसका दरवाज़ा भी लॉक था। तभी उसके सामने एक परछाई आके खड़ी हो गई। श्याम ने जब उस परछाई को देखा तो उसकी और भी ज़्यादा फट गई। टॉयलेट वहीं पर कर दिया उसने। बुरी तरह से डर गया श्याम और उस परछाई से जैसे तैसे करके भागने लगा वहाँ से। तभी एक डोर होती है वो ओपन हो गई। वो उस डोर से कूद गया और वहाँ से भाग गया। जैसे वो वहाँ से बाहर निकला, वो पता नहीं कहाँ पर पहुँचा कि जो तहखाना होता है घर का, जो कि जैसे वो कूदा खिड़की से, उस तहखाने के नीचे की तरफ चला गया। जब वो तहखाने तक बिल्कुल नीचे आ गया, वहीं पर बिल्कुल भी कोई भी रोशनी नहीं थी। वो बस अकेला वहाँ पर था। तो जैसे तैसे करके उसके आसपास उसने कुछ देखा, थोड़ा बहुत दिख रहा था, जैसे कि लाइट्स आ जाती हैं, स्ट्रीट लाइट की होगी, स्ट्रीट लाइट की, या फिर चांद का थोड़ी सी चांदनी आ जाती है। तो ऐसे में उसने एक मोमबत्ती और जो माचिस है उसको देखा, तो उसने तुरंत ही उस मोमबत्ती को जलाया। जैसे उसने उस मोमबत्ती को जलाया, वो औरत उसके सामने आ गई जिसकी लाश उसने पंखे के लटकते हुए देखी थी। जब उसने ऐसी मोमबत्ती जलाई, उस औरत की लाश उसके सामने थी, ऐसे ही आ गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी। ये देखकर श्याम बुरी तरह से डर गया और वहीं पर बेहोश हो गया। करीबन 2 से 3 दिन बीते और श्याम वहीं पर तहखाने में बेहोश हो गया। तो जैसे उसने अपने दोस्तों को लोकेशन भेजी थी, तो ढूंढते ढूंढते 3 दिन बाद उसके दोस्त वहां पर आए और उस तहखाने में वहां पर उसको देखा। श्याम को जब देखा सोनू और पोना ने वहां पर, वो भी थोड़े से हैरान हो गए। कह रही है तो किसी चीज से डरता भी नहीं था और आज इस तरह तहखाने में पड़ा है। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। वो तुरंत ही उसे वहां से उठाते हैं, श्याम को, अपने दोस्त को, और हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचता है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद श्याम को 4 से 5 दिन बाद होश आता है और अपने दोस्तों से पूछा जाता है। उसके दोस्त जो भी बताते हैं कि उसे नहीं पता था श्याम को। वो बताते हैं कि भाई इस घर में एक औरत रहा करती थी। वो किसी कारणवश इतनी ज़्यादा तंग हो गई थी कि उसने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसका जो लाइफ पार्टनर था वो उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर तंग किया करता था। इसके चलते उसने आत्महत्या कर ली थी। ये जब सारी चीज़ें श्याम ने सुनी तो उसको समझ आ गया कि इस घर में जो भी उसके सामने हुआ, जिसके साथ उसका सामना हुआ, वो औरत थी जिसकी स्पिरिट थी, यानी आत्मा उस औरत की थी जिससे उसका सामना हुआ, जो उसने देखा। और अब श्याम ने सोचा कि भाई कभी भी वो अकेले किसी घर में भी चोरी नहीं करेगा बिना दोस्तों के। ये कहानी पोना नाम के लड़के ने शेयर की थी, जो श्याम का दोस्त था। उसे लगा कि ये कहानी सुनाने लायक है, जो लॉकडाउन में घटी थी। तो ये कहानी थी आज की। उस दिन के बाद श्याम ने सोच लिया कि कभी भी ऐसे चोरी नहीं करूंगा अकेले। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी।
है।